हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश की जो पोइम है या पोम है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। और ये किसने लिखी है? पीटर डिक्सन ने। अब इस पोइम के अंदर इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो टीचर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि टीचर स्ट्रिक्ट है तो वो क्या घर पे भी ऐसा ही है, या वो भी हमारी तरीके से ही रहते हैं। तो इन कुछ सवाल होते हैं स्टूडेंट के अंदर कि ये टीचर कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, किन के साथ रहते होंगे, क्या करते होंगे, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो वो इस पोइम के अंदर मेंशन किया गया है। तो शुरू करते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। 4 बजे के बाद में सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं? डू दे लाइव इन हाउस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वो घर में जाकर अपने सॉक्स धोते हैं? डू दे वियर पायजामास। क्या वो पायजामास पहनते हैं, पजामे पहनते हैं अपने? जिस तरीके से स्टूडेंट घर पे जाकर अपने कपड़े धोते हैं या सॉक्स धोते हैं क्योंकि इसमें स्मेल आने लग जाए, तो वो सोचते हैं क्या टीचर भी ऐसा करते हैं? और घर जाने के बाद में स्कूल ड्रेस चेंज करके वो घर के कपड़े पहन लेते हैं, पायजामा, हाफ पैंट आदि। तो वो टीचर के बारे में भी यही सोच रहे हैं। डू दे वियर पायजामास। क्या वो पायजामास पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी। क्या वो भी टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं टीवी देखकर? एंड डू दे पिक देयर नोजेज। जैसे टाइम पास के लिए है ना, नाक कुचरने लग जाते हैं अपन, उसी तरीके से क्या टीचर लोग भी ऐसा करते हैं, नाक साफ करते हैं या इस तरीके के काम करते हैं? द सेम एज यू एंड मी। क्या उसी तरीके से जिस तरीके से आप और हम करते हैं? तो ये जो स्टूडेंट हैं उनके मन में सवाल हैं टीचर्स के लिए कि क्या वो भी ऐसा करते हैं। डू दे लाइव विथ अदर पीपुल्स। क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स। क्या उनके भी माता पिता हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन। क्या वो भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड। क्या वो भी कभी बुरे थे? बुरे का मतलब शैतान थे, बदमाश थे। वो स्टूडेंट सोचते हैं कि टीचर भी कभी छोटे बच्चे होंगे, इन्होंने कभी बदमाशी की होगी, नहीं की होगी, शैतानियाँ की होगी, नहीं की होगी। इस तरीके के सवाल स्टूडेंट के मन में आते हैं, बच्चों के मन में आते हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। डिड दे एवर मैक मिस्टेक्स। क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग है वो कभी सही नहीं लिखी होगी? क्या उन्होंने कभी कोई गलती की होगी? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर। क्या उनको भी कभी कोने में खड़ा किया होगा? जैसे कोई मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो हमें कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है टीचर के द्वारा और हमें पनिशमेंट मिलता है। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या इनको भी कभी पनिशमेंट मिला? इफ़ दे पिच द चॉकलेट फ्लैक्स। चॉकलेट के जो छिलका होता है उसको पिच्ड कर देते हैं, दबा देते हैं, फेंक देते हैं, चुरा लेते हैं चॉकलेट्स, तो उनके लिए क्या उनको कोई कभी पनिशमेंट मिला होगा? इस तरीके के सवाल आते हैं बच्चों के मन में। डिड दे एवर लूज देयर ह्यूमन बुक्स। क्या उन्होंने कभी अपनी जो रिलीजियस बुक है उसको खो दिया होगा? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स। ग्रीन्स का यहाँ मतलब है कि जो खाना खाते हैं अपन, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, सब्जियाँ होती है, उसके लिए उन्होंने भी कभी मना किया होगा? डिड दे स्क्रैबल ऑन द डेस्क टॉप। क्या उन्होंने कभी जो डेस्क का टॉप है उसको स्क्रैबल किया होगा, जिस तरीके से बच्चे उसको बजाते हैं, उसको घिसते रहते हैं, इस तरीके से? डिड दे वियर ऑल डर्टी जीन्स। क्या उन्होंने भी कभी गंदे कपड़े पहने होंगे, गंदी जीन्स पहनी होगी, जैसे कई बार कई बच्चे चले जाते हैं ना, उस तरीके से। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। मैं घर जाने के बाद टीचर को फॉलो करूँगा, उनका पीछा करूँगा और देखूँगा, पता लगाऊँगा कि क्या वो भी हमारी तरीके से रहते हैं। आई विल फाइंड
आउट व्हाट दे डू, और मैं पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और मैं इसको एक पोएम के अंदर लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, और वो आपको पढ़ाएंगे या उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरे हिसाब से ये पोइम समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात ये है कि स्टूडेंट के मन में जो टीचर्स के लिए सवाल होते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, उनके भी माता पिता हैं, वो भी बच्चे हों, कभी बच्चे थे, उन्होंने भी कभी गलतियां की होगी, इस तरीके के सवाल स्टूडेंट के मन के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी हमारे इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको आप कमेंट में लिखें, मैं आपको उसको और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थैंक यू।